सिवान में जयमाला के बाद दुल्हन ने शादी से किया इनकार, बिना दुल्हन के वापस लौटी बारात। जी हां, बिहार के सिवान जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां धूमधाम से बारात आई, जयमाला हुआ और जयमाला के तुरंत बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और बारातियों में हड़कंप मच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और मैं सलोनी शिवा। दरअसल शादी की सभी रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी, बारात धूमधाम से पहुंच चुकी थी और जयमाला की रस्म भी संपन्न हो गई थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे विवाह समारोह को अचानक विवाद और निराशा में बदल दिया। जयमाला के तुरंत बाद कन्या ने दूल्हे की उम्र अधिक होने का हवाला देते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत और समझौते की कोशिशें चलती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी और अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के बैदापुर बिशुनपुरा गांव निवासी विजय शाह के पुत्र अमित कुमार की शादी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के लौबा छाता गांव में तय हुई थी। विवाह से पहले दोनों परिवारों के बीच सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। रिश्तेदारी के बीच भी काफी उत्साह का माहौल था। बताया जाता है कि 9 मार्च को तिलक की रस्म बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों परिवारों के बीच उपहारों का आदान प्रदान हुआ और रिश्तेदारों की मौजूदगी में शादी की तारीख तय होने के बाद माहौल पूरी तरह खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार 11 मार्च को दूल्हा अमित कुमार की बारात बैदापुर बिशुनपुरा गांव से बनियापुर के लौबा छाता गांव के लिए रवाना हुई। बारात में शामिल रिश्तेदार और ग्रामीण भी काफी उत्साहित थे। बारात जब कन्या के दरवाजे पर पहुंची तो पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ उसका स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के बीच बारात का भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद विवाह की विभिन्न रस्में शुरू की गई। सभी कार्यक्रम सामान्य रूप से चलते रहे और किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि थोड़ी देर बाद स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। इसी दौरान जयमाला की रस्म आयोजित की गई, जिसमें दूल्हा और दुल्हन मंच पर पहुंचे। परिजनों और मेहमानों की मौजूदगी में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया, लेकिन इसी समय कन्या ने दूल्हे को ध्यान से देखने के बाद यह कहते हुए शादी से इनकार कर दिया कि दूल्हे की उम्र उससे काफी अधिक है। कन्या के इस अचानक फैसले से समारोह में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ ही क्षणों में खुशी का माहौल तनाव में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू हो गई। बताया जाता है कि इसके बाद दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने रात भर बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। कन्या को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया कि अब शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बारात भी आ चुकी है, इसलिए निर्णय बदलने पर विचार किया जाए। लेकिन कन्या अपने फैसले पर अडिग रही और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इधर वर पक्ष के लोगों का कहना है कि शादी से पहले लड़की पक्ष द्वारा गहने लिए गए थे। उनका आरोप है कि महीने गहने लेने के बाद अचानक शादी से इनकार कर दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक क्षति हुई है। पक्ष के लोगों का कहना है कि शादी से पहले लड़की पक्ष द्वारा गहने लिए गए थे। उनका आरोप है कि गहने लेने के बाद अचानक शादी से इनकार कर दिया गया, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की क्षति हुई है। वर पक्ष के परिजनों ने इस मामले में प्रशासन से न्याय की मांग भी की है और पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। दूसरी ओर लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि कन्या को दूल्हे की उम्र को लेकर आपत्ति थी और इसी वजह से उसने शादी से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि शादी जीवन भर का फैसला होता है और अगर लड़की को इस रिश्ते से संतोष नहीं था तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। इस घटना के बाद दोनों पक्ष में मायूसी का माहौल देखा गया, जहां एक ओर दूल्हे की बारात बिना दुल्हन के वापस लौट गई, वहीं दूसरी ओर कन्या पक्ष के यहाँ भी माहौल पूरी तरह शांत और चिंताजनक बना रहा। आसपास के गांव में भी इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग इस मामले को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले के समय में विवाह से पहले परिवार आपस में पूरी जानकारी लेकर ही रिश्ता तय करते थे, लेकिन अब कई बार जल्दीबाजी में रिश्ते तय हो जाते हैं, जिसके बाद में ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शादी से पहले लड़का और लड़की के बीच बातचीत और समझदारी होना जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति न बने। फिलहाल यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वर पक्ष प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, जबकि दोनों परिवारों के बीच इस घटना के बाद संबंधों में तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासनिक स्तर पर अभी तक कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन यदि किसी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तो पुलिस मामले की जांच कर सकती है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णय में पारदर्शिता और आपसी समझ कितनी जरूरी है।
यदि दोनों परिवार और वर वधू पहले से पूरी तरह संतुष्ट हों, तभी विवाह जैसे बड़े सामाजिक बंधन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस तरह की अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। बहरहाल इस खबर पर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।